हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्टडी विद सेवन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2022 और आज के जो महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स बन सकता था उसको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर नजर डालते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, H.E. एंटोनियो किस देश के H.E. एंटोनियो कोस्टा, इनका पूरा नाम है, ये किस देश के पीएम बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल का राजधानी हो गया लिस्बन और इसका मुद्रा हो गया यूरो। उसके बाद भारत की खोज के लिए सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे 1498 में, वास्को डिगामा। ठीक है, तो वो भी प्रश्न आप को हिस्ट्री में याद करना है तो उसको भी आप देखेंगे। आगे दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने बताया था, जो बैडमिंटन ओपन उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जो है उन्नति हुड्डा ने जीती है पहली बार। तो महिला में हो गया उन्नति हुड्डा और पुरुष में हो गया किरण जॉर्ज। तो दोनों याद रखेंगे, ये पहली बार उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट भारत में इसका उड़ीसा में आयोजन हुआ है। तीसरा प्रश्नों की आते हैं। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने एपी सेवा 2.0 लॉन्च किया है? तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना, एक नए राज्य का तेलंगाना का निर्माण हुआ है और अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा प्रश्नों की ओर आते हैं। लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। और अभी इस साल से आईपीएल में टोटल 2 नई टीम जो जुड़ गया है, तो टोटल टीमों की संख्या 10 हो गया है। लखनऊ और अहमदाबाद 2 नया टीम जो है सो आईपीएल में जुड़ा है। आगे प्रश्न आता है, विश्व आर्द्रभूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? दिवस कब मनाया गया? इसको दिवस यहाँ लिखना है। आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 2 फरवरी। अब फरवरी यहाँ आ गया, तो फरवरी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्नों की ओर मैं चर्चा करता हूँ। 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस हो गया। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हो गया। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हो गया। यानी 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसको याद रखेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग चीफ कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अब देखिए, सेना के प्रमुख है, तो इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकता था उसको मैं बताने का प्रयास किया हूं। पहला हो गया, थल सेना के अध्यक्ष जो है वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है, थल सेना का जो प्रमुख होता है उसके नाम के पहले जनरल लगता है। वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनके नाम के पहले एयर मार्शल लगता है और नौसेना के जो प्रमुख होते हैं उनके नाम के पहले वाइस एडमिरल लगता है। तो थल सेना के प्रमुख जो हो गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना के एयर मार्शल BR चौधरी, BS भदौरिया का इन्होंने स्थान लिया है। और उसके बाद नौसेना के प्रमुख जो हो गया वाइस एडमिरल R हरि कुमार। तो तीनों को आप याद रखेंगे, ये फैक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर सिस्टम। ठीक है, 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का कौन सा शहर स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु से आगे निकल गया? यानी बेंगलुरु पहले 1 नंबर पर था, अभी दिल्ली देश की राजधानी स्टार्टअप राजधानी में पहला स्थान इसका आ गया है। 9वां प्रश्न जो है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, आप लिख सकते हैं। गुजरात और यूपी के किन 2 शहर को रामसर शहर घोषित किया गया अभी हाल ही में? तो ये गुजरात के जो है शहर, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ यूपी के, तो यहाँ खिजादिया और यूपी के जो है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है इसको रामसर साइट पे घोषित किया गया है। तो इसको आप एक बार रामसर साइट देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन होगा। इससे पहले कौन कौन जुड़ा है, कब पहले बार जुड़ा है, रामसर क्या है, इन सारे चीज को आप एक बार गौर कर लेंगे तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 10वां और अंतिम प्रश्न हुआ, भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो विश्व में भारत तीसरा स्थान पर है।
और वन रिपोर्ट 2021 का जो रिपोर्ट आया था उससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाद बाकी कल जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया उसमें जितने भी कैंडिडेट सफल हुए उन सबों को मेरे चैनल स्टडी विद सिरंजन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और 1-2 दिनों में मैं एक कंप्लीट होलिस्टिक जो है सो उसका स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, जो कि आपको मेंस ही नहीं अपितु मेरिट में पहुंचाने में मददगार साबित होगा। तो आप उसे जरूर देखेंगे। साथ ही जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है वो लोग मेंस की तैयारी में एकदम जी जान से लग जाएं, और जिनका नहीं हुआ है कोई नहीं, आगे भी वैकेंसी आएगा। और साथ ही साथ एनटीपीसी और सारे वैकेंसी बीपीएससी का भी है, उन सभी में लगे और अपना रिजल्ट ले। बाद बाकी मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा, और फैक्चुअल बेसिस जो एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है उसका भी मैं जब समय मिलेगा तो जरूर उसका भी स्टैटिक जीके का भी वीडियो लाऊंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।